बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जान के आपको हैरानी होगी कि जिन देशों में यौन की जितनी स्वतंत्रता है, यौन के प्रति उतनी ही विरक्ति पैदा होती जा रही है। जिन मुल्कों में यौन का जितनी गुलामी है, जितनी परतंत्रता है, उतनी यौन के प्रति उत्सुकता है। अगर सारा जगत ठीक से समृद्ध हुआ, समृद्ध होने का मतलब दो ही होता है, क्योंकि आदमी की दो ही भूख है। एक शरीर की भूख है जो रोटी से पूरी होती है, मकान से पूरी होती है, सामान से पूरी होती है, और एक यौन की भूख है जो प्रेम से पूरी होती है। अगर इन दोनों का अतिरेक हो गया तो तंत्र की सार्थकता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी भी वो अतिरेक हुआ नहीं है। और महावीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। उस विपरीतता में जो मौलिक बिंदु है वो हम ख्याल में ले लें तो फिर सूत्र समझ में आ जाए। तंत्र कहता है जिससे मुक्त होना है उसमें जाओ, महावीर कहते हैं जिससे मुक्त होना है उसको छुओ ही मत, पहले कदम पर रुक जाओ, क्योंकि अंतिम कदम पर तुम रुक सकोगे इसका भरोसा कम है। तंत्र कहता है अगर शराब से मुक्त होना है तो शराब पियो और होश को संभालो। शराब की मात्रा उतनी ही बढ़ाते जाओ जितना होश बढ़ता जाए, लेकिन होश सदा ऊपर रहे और शराब कभी भी बेहोश न कर पाए। और तांत्रिकों ने अद्भुत प्रयोग किए, और ऐसे तांत्रिक हैं कि उनको कितना ही नशा पिला दो बेहोश न कर पाओगे। बेहोशी न आए तो शराब पी भी और नहीं भी पी, शरीर में तो शराब गई और चेतना में शराब का कोई संस्पर्श न हुआ। तो तंत्र कहता है चेतना को मुक्त करो, शराब को जाने दो शरीर में, लेकिन चेतना को अछूता रहने दो। ये कठिन है, लंबी साधना की बात है और सबके लिए शायद संभव भी नहीं, हालांकि सब करना चाहेंगे। लेकिन तंत्र का सूत्र पूरा करना कठिन है, क्योंकि तंत्र का सूत्र यह है कि होश ना खो जाए तो शराब पियो। महावीर कहते हैं अगर होश खोता हो तो बेहतर है पियो ही मत। लेकिन दोनों एक बात में राजी हैं कि होश नहीं खोना चाहिए। महावीर कहते हैं पियो ही मत, कहीं होश ना खो जाए। तंत्र कहता है पियो और होश को बढ़ाओ। ये सभी बातों के संबंध में है। महावीर कहते हैं मांस नहीं, तंत्र कहता है मांस भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन तंत्र कहता है चाहे सब्जी खाओ चाहे मांस खाओ, भीतर मन में कोई भेद ना पड़े। वो बहुत कठिन बात है। तंत्र कहता है अभेद को पाना है, अद्वैत को पाना है, तो कोई भेद ना पड़े। मांस खाओ तो सब्जी लो तो कोई भेद भीतर ना पड़े। अगर भेद पड़ गया तो मांस खाना खतरनाक हो गया। अगर भेद ना पड़े भीतर, कोई जहर भी पियो या अमृत भी, भीतर कोई भेद ना पड़े, भीतर अनासक्त मन बना रहे, दोनों बराबर मालूम पड़े, तो तंत्र कहता है फिर मांसाहार नहीं। महावीर कहते हैं ये कठिन है कि भेद ना पड़े। जिनके जीवन में हर चीज में भेद है, वो कितने ही कहें कि सोना हमारे लिए मिट्टी है, फिर भी सोना सोना है और मिट्टी मिट्टी है। जिनके जीवन में हर चीज में भेद है, जो इंच भर बिना भेद के नहीं चलते, वो मदिरा और मांस लेकर पानी जैसा पी जाएंगे। इसकी आशा करनी कठिन है। तो महावीर कहते हैं जहां से गिर जाने का डर हो वहां गति मत करो। इसलिए पूरी प्रक्रिया का रूप बदल जाएगा। जो मनुष्य काम और भोगों के रस को जानता है, उनका अनुभवी है, उसके लिए अब ब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है। आदत को तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। और आप सब जानते हैं कि काम की आदत गहनतम आदत है। एक आदमी सिगरेट पीता, उसे छोड़ना मुश्किल है। हालांकि पीने वाले सभी ये सोचते हैं कि जब चाहे तब छोड़ दें। पीने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई एडिक्टेड हैं, कि हम कोई इसके गुलाम हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके डॉक्टर ने कहा कि अब तुम शराब बंद कर दो, क्योंकि शराब से एडिक्शन पैदा होता है।
आदमी गुलाम हो जाता है। मुल्ला रसूलुद्दीन ने कहा कि रहने दो, 40 साल से पी रहा हूं, अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ, अब क्या खा खाऊंगा। अनुभव से कहता हूं कि 40 साल से रोज पी रहा हूं, अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ। आप जो भी करते हैं सोचते हैं जब चाहें तब छोड़ दें, इतना आसान नहीं। जरा सी आदत भी छोड़नी आसान नहीं। आदत बड़ी बजनी है। आपकी आत्मा आदत से बहुत कमजोर है। एक छोटी सी आदत छोड़ना चाहें तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। लेकिन काम तो गहनतम आदत है, क्योंकि बायोलॉजिकल है, जैविक है। गहनतम आपके प्राणों में काम की ऊर्जा छिपी है, क्योंकि आदमी का जन्म होता काम से, उसका रोआ रोआ निर्मित होता काम से, उसका एक एक कोष्ठ पैदा होता काम के कोष्ठ से। आप काम का ही विस्तार है। आप हैं इसलिए जगत में कि आपके माता पिता उनके मां करोड़ों करोड़ों वर्ष से काम ऊर्जा को फैला रहे हैं। आप उसका एक हिस्सा हैं। आपके माता पिता की काम वासना का आप फल हैं। इस फल के रोए रोए में कण कण में काम वासना छिपी है, और सब आदतें ऊपरी हैं। काम वासना गहनतम आदत है। इसलिए महावीर कहते हैं अगर आदत निर्मित होनी शुरू हो जाए तो अत्यंत दुष्कर है। फिर अब ब्रह्मचर्य का त्याग करके ब्रह्मचर्य में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। असंभव वे नहीं कहते, इसलिए तंत्र का पूर्ण निषेध नहीं है, दुष्कर कहते हैं। और निश्चित ही जिनको सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो उनके लिए महावीर ठीक ही कहते हैं। जो सिगरेट भी न छोड़ सकते हो वो सोचते हो कि काम के अनुभव को छोड़ देंगे तो वे आत्महत्या में लगे, उनके लिए ये संभव नहीं होगा। इसलिए तंत्र की भी शर्तें बड़ी अजीब हैं। तंत्र पहले और सब तरह की आदतें तोड़वाता है, और जब निश्चिंत हो जाता है तांत्रिक गुरु कि सब तरह की आदतें टूट गई, तब वो इन गहन प्रयोगों के लिए आज्ञा देता है। तंत्र की शर्तें कठोर हैं। तंत्र मानता है जब तक प्रत्येक स्त्री में मां का दर्शन न होने लगे, न केवल मां का बल्कि जब तक प्रत्येक स्त्री में तारा का, दुर्गा का, देवी का, भगवती का, परम मां का, जगत जननी का स्मरण न होने लगे, तब तक तंत्र नहीं कहता कि संभोग के द्वारा समाधि उपलब्ध हो सकेगी। तो तंत्र की प्राथमिक प्रक्रियाओं में स्त्री में मां का दर्शन, परम जननी का दर्शन, इसके प्रयोग है। इसलिए सभी तांत्रिक ईश्वर को मां के रूप में देखते हैं, पिता के रूप में नहीं। और जब मां दिखाई पड़ने लगे प्रत्येक स्त्री में, तभी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और तंत्र के प्रयोग की जो पूरी आयोजना है वो अति कठिन है। अति कठिन इसलिए है कि पहले स्त्री को तिरोहित करना होता है, वो समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, स्त्री मौजूद न रहे, और तब भी उसके साथ संभोग में परम पवित्र भाव से प्रवेश करना होता है। अगर क्षण भर को भी वासना आ जाए तो तंत्र का प्रयोग असफल हो जाता है। लेकिन वो दुर्भर है, महावीर कहते हैं दुष्कर है। आसान आदमी के लिए यही है कि वो जिससे मुक्त होना चाहता हो उसकी आदत निर्मित ना करे। ये आसान क्यों है? क्योंकि जब ऊर्जा भीतर भरती है तो बहनी चाहती है। ऊर्जा का लक्षण है बहना, जैसे नदी बहती है सागर की तरफ, ऐसे ऊर्जा भी किसी से मिलने के लिए बहती है। ये मिलन दो तरह के हो सकते हैं। ये मिलन या तो अपने से बाहर घटित होगा, किसी पुरुष का स्त्री से, किसी स्त्री का पुरुष से। ये एक बहाव है। एक और बहाव है भीतर की तरफ, अपने से ही मिलने का। ये जो आंतरिक बहाव है, अगर बाहर बहने की आदत ना हो तो शक्ति खुद इतनी भर जाएगी कि वो भीतर के द्वार खटखटाने लगेगी और भीतर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य पर इतना जोर इसी कारण है। इस कारण की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो शक्ति खुद भी मार्ग खोजने लगे
और नीचे की कोई आदत ना हो, बाहर की कोई आदत ना हो, दूसरे के प्रति बहने की कोई आदत ना हो, तो मार्ग न मिले। और जब मार्ग नहीं मिलता और शक्ति बढ़ती चली जाती है और बांध तोड़ना चाहती है, तब साधक आसानी से भीतर जाने वाला मार्ग खोल सकता है। शक्ति खुद ही सहयोगी हो जाती है खोलने के लिए। इसलिए महावीर कहते हैं, निर्ग्रंथ मुनि अब ब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन संसर्ग का त्याग करते हैं, क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है। अगर ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है तो समस्त अधर्म का मूल है, क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने की स्वभाव। धर्म का अर्थ हुआ अपने को पा लेना, अधर्म का फिर अर्थ हुआ अपने से बाहर किसी को पाने की कोशिश, दी अदर्स, दूसरे को पाने की कोशिश। धर्म का अर्थ है स्वयं को पाना, तो अधर्म का अर्थ हुआ पर को पाना। इसलिए काम वासना से ज्यादा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काम वासना का अर्थ ही है दूसरे की खोज। धर्म का अर्थ है अपनी खोज। तो महावीर कहते हैं अधर्म का मूल है और बड़े से बड़े दोषों का स्थान भी। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। हमारे जीवन में जितने दोष पैदा होते हैं उनमें 99% काम वासना से संबंधित होते हैं। आदमी अगर धन इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाता है तो उसे चाहे पता हो या ना पता हो, आदमी धन इसलिए पाना चाहता है कि अंततः धन से काम वासना पाई जा सकती है। आदमी पद पाना चाहता है, यश पाना चाहता है, अंततः इसीलिए कि उससे काम वासना ज्यादा सुगमता से पूरी की जा सकती है। आदमी जीवन में और जो जो करने निकल पड़ता है उस सब के पीछे गहन में काम वासना छिपी होती है। ये दूसरी बात है कि वो पूरा न कर पाए, वो साधन को ही पूरा करने में लगा रहे और साधन तक न पहुंच पाए, ये दूसरी बात है। लेकिन गहन में साध एक ही होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आदमी काम वासना का विस्तार है और आदमी के भीतर मैंने कहा 2 भूखे हैं। आप जब भोजन करते हैं तो ये आपके जीवन की सुरक्षा है, और जब आप यौन में उतरते हैं तो ये जाति के जीवन की सुरक्षा है, वो भी एक भोजन है। आप अगर भोजन करना बंद कर दें तो आप मरेंगे, अगर आप काम वासना बंद कर दें तो आप जाति को मारने का कारण बनते हैं। इसलिए जर्मनी के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमैनुअल कांट ने तो ब्रह्मचर्य को अनीति कहा है, और उसके कारण है कहने के। उसका कहना यह है कि अगर सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें तो जीवन तिरोहित हो जाएगा। और कांट कहता है नीति का यह नियम है, ऐसा नियम जिसका सब लोग पालन कर सके। जिसका सब लोग पालन न कर सके, और अगर सब लोग पालन करें तो जीवन जो कि नीति का आधार है, संभावना है, वही तिरोहित हो जाए, तो वो अनीति है। फिर तो ब्रह्मचर्य भी नहीं पाला जा सकता अगर जीवन तिरोहित हो जाए। तो जो नियम की पूर्णता स्वयं ही नियम को नष्ट कर देती हो, वो नियम नैतिक नहीं है। एक अर्थ में ठीक है, आप किसी को मारते हैं, ये हिंसा है। आप अगर काम वासना को रोक लेते हैं तो भी आप उनकी हिंसा कर रहे हैं जो इस काम वासना से पैदा हो सकते थे। कांट के हिसाब से ब्रह्मचर्य हिंसा है। जो हो सकते थे, जो जन्म ले सकते थे, उनको आप रोक रहे हैं। तो कांट कहता है कोई आदमी अगर भूखा रहे ये उतना बड़ा पाप नहीं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ, अपने ऊपर कुछ कर रहा है, ठीक है, स्वतंत्र है। लेकिन कोई आदमी ब्रह्मचारी रहे तो ये खतरनाक है, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि वो जाति को नष्ट करने का उपाय कर रहा है। लेकिन कांट की सोचने की एक सीमा है। इस जीवन के अलावा कांट के लिए और कोई जीवन नहीं है। इस जीवन के पार और कोई रहस्य का लोक नहीं। महावीर कहते हैं कि जो ऊर्जा इस जगत में प्राणियों को जन्म देने के काम आती है, वही ऊर्जा स्वयं को उस जगत में जन्म देने के काम आती है। ऊर्जा वही है, आत्म जन्म।
खुद का ही पुनर्जन्म उसके ही लिए काम आती। तो महावीर के तर्क अलग है। महावीर कहते हैं, और अब तो विज्ञान समर्थन देता है, एक संभोग में कोई 10 करोड़ सेल वीर्याणु छूटते हैं। तो महावीर कहते हैं एक संभोग में 10 करोड़ जीवन छूटते हैं। 2 घंटे के भीतर वो सब मर जाते। तो प्रत्येक संभोग में 10 करोड़ जीवन की हत्या का पाप है। और एक आदमी अगर अपने जीवन में संयम पूर्वक संभोग करे तो 4000 संभोग कर सकता है। 4000 संभोग में प्रति संभोग में 10 करोड़ जीवाणु नष्ट होते हैं। वो आप गणित को फैला लें। अगर आपके 10-5 बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो अरबों खरबों जीवन की हत्या पर। जीवन बड़ा अद्भुत है। 10 करोड़ जीवाणु छूटते हैं संभोग में और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है उसी वक्त। बाजार में ही प्रतियोगिता नहीं है, दिल्ली में ही प्रतियोगिता नहीं है। जैसे ही 10 करोड़ ये जीवाणु स्त्री योनि में मुक्त होते हैं, इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। ये 10 करोड़ लड़ने लगते हैं आपस में कि कौन आगे निकल जाए, क्योंकि एक ही स्त्री अंडे तक पहुंच सकता है। तो जो ओलंपिक में दौड़ें होती हैं वो कुछ भी नहीं है। बड़ी से बड़ी दौड़ जिसका आपको पता भी नहीं चलता, जिस पर सारा जीवन निर्भर होता है, वो बड़े अज्ञात में होती। ये 10 करोड़ धावक दौड़ पड़ते, इनमें से एक पहुंच पाता है, बाकी सब मर जाते हैं रास्ते में। और वो एक भी सदा नहीं पहुंच पाता। जितनी जमीन की संख्या है इस वक्त, इतनी संख्या एक आदमी पैदा कर सकता है। 3.5 अरब लोग हैं, एक आदमी के पास उसके वीर्य में इतने जीवाणु हैं कि 3.5 अरब लोग पैदा करते। एक आदमी एक जीवन में इतनी हत्याएं करता है, ये सब मर जाते, ये बच नहीं सकते। महावीर का हिसाब ये है कि ये बड़ी हिंसा है, इसलिए महावीर अब ब्रह्मचर्य को हिंसा कहते हैं। ये बड़ी भारी महान हिंसा है, क्योंकि इतने प्राण, ये सारी की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है और इस सारी ऊर्जा के आधार पर स्वयं का नवजन्म हो सकता है। फिर महावीर ये भी नहीं मानते कि इस जगत का होना कोई अनिवार्यता है। ये ना हो तो कुछ हर्जा नहीं, क्योंकि इसके होने से सिवा हर्जे के और कुछ भी नहीं होता। ये पृथ्वी खाली हो तो हर्जा क्या है? आप न हुए तो ऐसा क्या बिगड़ जाता है? फूल ऐसे ही खिलेंगे, चांद ऐसा ही निकलेगा, समुद्र ऐसी ही दहाड़ मारेगा, हवाएं इतनी ही शान से बहेंगी, सिर्फ बीच में आपके मकानों की बाधा न होगी। आपके होने न होने से फर्क क्या पड़ता है? आप नहीं हुए तो क्या होता है? आपके होने से जमीन सिर्फ एक नर्क बन जाती। महावीर कहते हैं ये जो चेतना रोज रोज शरीर में उतरती है, उपद्रव ही पैदा करती है। इसे शरीर से मुक्त करना है और किसी दूसरे लोक में इसको जन्म देना है जहां कोई संघर्ष नहीं है। मोक्ष और संसार में इतना ही अर्थ है। संसार में हर चीज संघर्ष है, हर चीज, चाहे आपको पता चलता हो या ना पता चलता हो। यहाँ एक सांस भी मैं लेता हूं तो किसी की सांस छीन कर लेता हूं। यहाँ मैं जीता हूं तो किसी को मार के जीता हूं। यहाँ होने का अर्थ ही किसी को मिटाना। यहाँ कोई उपाय ही नहीं है, यहाँ जीवन मौत से ही चलता है। यहाँ हिंसा भोजन है, चाहे कोई मांस खाता हो या न खाता हो, पशु पक्षी मारता हो न मारता हो, लेकिन कुछ भी खाता हो, सब भोजन हिंसा है। हिंसा से बचा नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। तो महावीर कहते हैं एक ऐसा लोक भी है चेतना का जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहां कोई संघर्ष नहीं। ध्यान रहे, सारा संघर्ष शरीर के कारण है, आत्मा के कारण कोई भी संघर्ष नहीं। इस पृथ्वी पर भी जो लोग आत्मा को पाने में लगते हैं उनका किसी से कोई संघर्ष नहीं। अगर मैं धन पा रहा हूं तो किसी का छीनूंगा, अगर मैं सौंदर्य की खोज कर रहा हूं तो किसी न किसी को क्रूप कर दूंगा। मैं कुछ भी कर रहा हूं बाहर के जगत में, कोई न कोई छीनेगा, कोई न कोई पीछे पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ध्यान कर रहा हूं,
अगर मैं भीतर शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं भीतर एक अंतर यात्रा पर जा रहा हूं, मौन होश खोज रहा हूं, तो मैं किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा हूं। मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, मुझसे किसी को लाभ हो सकता है। महावीर के होने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लाभ बहुत हुआ है। लेकिन संसार में जितना बड़ा आदमी हो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। वो बड़ा किसी भी दिशा में हो, उसका बड़प्पन ही निर्भर होता है दूसरे से छीनने पर। संसार में छीना झपटी नियम है, क्योंकि शरीर छीना झपटी का प्रारंभ है। वो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती छीना झपटी, वो फिर जीवन भर चलती जाती है। मोक्ष का अर्थ है जहां शुद्ध है चेतना, शरीर से मुक्त, जहां कोई संघर्ष नहीं है, जहां होना दूसरे की हत्या और हिंसा पर निर्भर नहीं। तो महावीर कहते हैं इस ऊर्जा का उपयोग उस जगत में प्रवेश के लिए। ये प्रवेश दूसरे की तरफ दौड़ने से कभी भी ना होगा, और काम वासना दूसरे की तरफ दौड़ती है। काम वासना दूसरे से बांधती है, और काम वासना दूसरे पर निर्भर करा देती है। इसलिए काम वासना से जुड़े हुए व्यक्तियों में सदा कलह बनी रहेगी। कलह का मतलब केवल इतना ही है कि कोई भी आदमी गुलाम नहीं होना चाहता, और काम वासना गुलाम बना देती। तो आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। उसके बिना आपको सुख संतोष क्षण भर के लिए जो झलक मिलती हो वो नहीं मिल सकती। वो उसके हाथ में, चाबी उसके हाथ में, और उसकी चाबी आपके हाथ में हो जाती। चाबियां बदल जाती। पत्नी की चाबी पति के हाथ में, पति की चाबी पत्नी के हाथ में। निश्चित ही गुलामी अनुभव होनी शुरू हो जाती। जिसके कारण हमें सुख मिलता है उसके हम गुलाम हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें दुख मिल सकता है उसके कारण भी हम गुलाम हो जाते हैं। फिर गुलामी के प्रति विद्रोह चलता है।